गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम सुमित्रानंद पंत जो कवि हैं, छायावादी कवि, उन पर उनके जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। सुमित्रानंद पंत जी जो छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा थी, जो पहली प्रारंभिक शिक्षा थी, वह अल्मोड़ा में हुई। 1918 के बाद मैट्रिक पास की। 1918 में उन्होंने मैट्रिक पास की 18 वर्ष की आयु में। उसके बाद उन्होंने प्रयाग के मनोर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। लेकिन जब 1920 और 21 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आया तो तब वह उसमें कूद पड़े। वह इस आंदोलन में भाग ले लिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद सन 1938 में उन्होंने रूपाम नामक पत्रिका निकाली। सन 1938-14 जो साहित्य क्षेत्र था वह शुरू हुआ था। 1938 में रूपाम नामक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य के विकास और प्रचार में जिसके सहयोग से प्रगतिशील साहित्य का विकास और प्रसार हुआ था। सन 1950 और 57 के बीच वह आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में दिल्ली हिंदी के प्रमाणदाता रहे, यानी कि सन 1950 से 57 तक 7 वर्ष तक आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र के मुख्य हिंदी प्रमाणदाता रहे। वहाँ पर उन्होंने नौकरी की थी। 1961 पर उसे भारत भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्हें 1961 में भारत भूषण की उपाधि दी गई थी। उसी वर्ष 1961 में कला और बूढ़ाचांद जो उसकी महत्वपूर्ण साहित्य कृति थी, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1961 में ही। 1969 में चंदवरा जो उसकी नेक्स्ट साहित्यिक काव्य कृति थी, उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें 3 पुरस्कार मिले। भारत भूषण भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 3 अलग अलग रचनाओं पर 3 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 28 दिसंबर 1977 को उनका देहांत हो गया, यानी कि निर्धन हो गया था। वह 77 वर्ष की आयु में थे। 1900 में उनका जन्म हुआ था, 1977 में उसकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं जो पंत जी थे, वह उन्होंने कहानी, साहित्य, पद्य, काव्य सभी साहित्य के सभी लेखनों में अपनी लेखनी चलाई थी। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं कृतियाँ हैं जो आज हम देखते हैं। बीना, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, जुकांत, जुगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ाचांद, जिस पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चंदवरा जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोक ऐत ये उनकी जो 12 हैं वह उसकी काव्य कृतियाँ हैं। काव्यगत विशेषताएं। पंत जी छायावादी कवियों में से एक थे। उनका जो काव्य है वह छायावर्द के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि इसी कारण उन्हें छायावादी कवि माना गया है। उनकी रचनाओं को हम उनकी रचनाओं में को 4 भागों में बांट लेते हैं। जो बीना और पल्लव, यानी बीना और पल्लव तक। बीना, ग्रंथि, पल्लव में प्रकृति वर्णन, प्रकृति के प्रति मोह को मुखतीर्थ किया गया है, यानी कि प्रकृति का वर्णन किया गया जो 3 रचनाओं में। जो गुंजन और जुकांत तक की रचना है। गुंजन और जुकांत में इस काल की इस युग के प्रकृति के साथ साथ मानवीय सृष्टि के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया। इसमें केवल प्रकृति का वर्णन किया गया। इसमें प्रकृति के वर्णन के साथ साथ मानवीय सृष्टि और मानव के सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है। जुकांत, जुगवाणी और ग्राम्य का काल। इस काल में प्रगतिवाद का प्रभाव हुआ था। प्रगतिवाद का प्रभाव कवियों का प्रकृति की पेशा मानव को प्रगतिवाद के प्रभाव के कारण प्रकृति को कम महत्व दिया गया, मानव को सबसे अधिक महत्व दिया गया इस काव्य में। ग्राम्य के बाद की रचनाएं। जो ग्राम्य उसके बाद की जो रचनाएं हैं उसमें जोगी अरविंद के आध्यात्मिक साधना का रूप हमें देखने को मिलता है। उनके काव्य की काव्यगत विशेषताएं। प्रकृति चिंतन। जो छायावादी कवि हैं उनकी प्रमुख विशेषता प्रकृति वर्णन रही है। उनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता भी प्रकृति वर्णन में ही मिली है। पंत जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बहुत नज़दीक से वर्णन किया है। उन्होंने कुछ कविताओं में बालिका के रूप में प्रकृति का सौंदर्य किया है। वह बालिकाओं के नक्शिका के साथ प्रकृति का वर्णन करता है। जैसे प्रकृति का वर्णन किया जाता है, वह आम कुदरती स्रोतों के साथ भी उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। बीना की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो बीना की काव्य कृति है उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना प्रथम ऋषभ को आना। उसमें महान गहन सहानुभूति है, उसमें कोमल कल्पना है। उसने प्रकृति से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हम समझ सकते हैं जो
जो सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति हैं उसमें प्रकृति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कुछ कविताओं में उनके जैसे हाँसू में बालिकाओं के हाँसू से पर्वत पाप्स की वर्षा का वर्णन किया जाता है। पर्वत झरनों का वर्णन किया है, जिससे हम बादल छाया का इन पंक्तियों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि छायावादी कवि थे जो वे प्रकृति के चुतेरे थे। छायावादी विचारधारा, प्रकृति वर्णन के बाद हम छायावादी विचारधारा पर चर्चा करते हैं। छायावादी कवियों में पंत जी का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी कवि कौन कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा 4 छायावादी कवि थे। सुमित्रानंद पंत भी उनमें से एक थे। उनके वीणा से लेकर गुंजन तक की जो सभी रचनाएं हैं उसमें छायावादी वर्णन देखने को मिलता है। छायावादी में उन्होंने छायावादी काव्य में प्रकृति के दोनों रूपों का वर्णन किया है। भीतरी रूप और बाहरी रूप का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है, क्योंकि इसी कारण उनका जो काव्य है उसमें छायावादी काव्य हमें देखने को मिलता है। छायावादी काव्य में प्रकृति को नारी के रूप में चित्रण किया गया। इसके साथ उन्होंने मानव का सौंदर्य और प्रकृति का दोनों का सौंदर्य अपने काव्य में बिखेरा है। प्रगतिवादी विचारधारा, 1932 के बाद परिवर्तन नाम का जो उसकी कविता निकली थी उस कविता ने उसमें परिवर्तन ही लगा दिए। इस कवि को छायावादी कवि से प्रगतिवादी बना दिया। थोड़ा बहुत उसकी सोच में परिवर्तन आया, जिससे वह प्रगतिवादी कवि बन गए। जुगांत, ग्राम्य, जुगवाणी कविताओं में कवि का स्पष्ट रूप में मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें सामंतवाद की आदि रूढ़ियों का रूढ़ियों का वर्णन के साथ हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ कविताओं में प्रगतिवाद के दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। अध्यात्मकवादी, पीछे हमने पढ़ा था कि कुछ कविताओं में, कुछ रचनाओं में, जो उसके पीछे की रचनाओं में, उसमें महर्षि अरविंद घोष के दर्शन के कारण हमें आध्यात्मिकता देखने को मिलती है। जैसे पंत जी के बाद आध्यात्मिक दर्शन होते हैं। उनकी स्वर्ण किरण, उत्तरादि जो काव्य कृतियाँ हैं उसमें भावनात्मकता का अभाव है, चेतन की प्रधानता है। इस कारण जो हम इस काव्य को आध्यात्मिकवादी या अरविंदवादी काव्य भी कह सकते हैं, जो पंत जी द्वारा रचित माना जाता है। इसमें उन्होंने अरविंद घोष के काव्य के रूप को बिखेरा है। उनकी रचना है जो जैसे कला और बूढ़ा चांद चंद्रमा, उनमें हमें आध्यात्मिक दर्शन देखने को मिलते हैं। आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी कविताएं जो ताज कविता उन पर चर्चा करेंगे।